मैंने एक सवाल करना था कि आज के बारे में। अब हमारे पास ना जगह नहीं है, मैंने जगह सेल की हुई है, ठीक है, और पैसे पड़े हुए हैं, हम किराए पे रह रहे हैं ऑलरेडी। तो उन पैसों पे ज़कात आएगी या नहीं आएगी? ऐसा कई दफ़ा होता है कि जो है वो घर ख़रीदने के लिए रकम जमा कर रहे हैं, या एक घर जो है वो बेच दिया, अब दूसरा ख़रीदने का इरादा है, वो मिल नहीं रहा और साल गुज़र गया इस बात को, या ये कि साल तो नहीं गुज़रा लेकिन ये शख्स पहले से साहिब निसाब है और जिस दिन जो है वो इसके निसाब पर साल पूरा होता है उस दिन इसके पास घर की वो रकम भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगरचे वो घर ख़रीदने के लिए रखा हुआ है, इस रकम के ऊपर भी ज़कात लाजिम होगी, इसकी अदायगी भी लाजिम होगी। यूँ ही हज के लिए जो है वो रकम रखी हुई है कि हज पर जाना है, साल पूरा हो गया निसाब का, तो उस पर भी ज़कात लाजिम होगी। गाड़ी ख़रीदने के लिए रकम रखी हुई है, बच्चों की शादी करने के लिए रकम रखी हुई है, मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद के लिए जो रकूमात रखी जाती हैं, तो अगर उन पर साल पूरा हो जाए या जो शख्स साहिब निसाब है उस दौरान जबकि उसके पास वो रकम है, उसका साल पूरा हो रहा है उसके अपने माल के एतबार से, तो इस सूरत के अंदर उस पर इन पैसों पर भी ज़कात देना लाजिम होगी। ठीक है, जो हज की रकम जमा करवा दी है उसका जो निकल हज आया की नाम, रकम जमा करवा दी है और गवर्नमेंट के तौर पर करवाई और उसमें जो है वो नाम निकल आया, या प्राइवेट तौर के ऊपर पूरा जो है वो पेमेंट कर दी, तो वो मुकम्मल पैकेज की गोया ख़रीदो फरोख्त हो गई, इजारा हो गया, तो वो अब मामला ख़त्म हो गया। अब वो रकम इसकी मिल्कियत से ख़त्म हो गई, निकल गई, उस पर जो है वो ज़कात लाजिम नहीं होगी। लेकिन ये जबकि फ़ाइनल हो गया, सही, उसके बाद उससे पहले जो है वो उसके ऊपर ज़कात होगी।